नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नॉलेज टेक पर स्वागत है। आज का जो सेशन है वो बिहार स्टेट पर आधारित है। बिहार स्टेट में हम लोग देखते हैं कि अभी जो 68वीं बीपीएससी की एग्जामिनेशन होने वाला है 12 फरवरी को, उसमें आपको 150 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल से होंगे। इसलिए इन 25 से 30 क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़कर हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, है ना। और ये हम आप लोगों से दावा भी है कि यदि सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से करते हैं, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते जाइए, बुक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, तो हमें यह कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि आप अधिक से अधिक मैक्सिमम 30 क्वेश्चन पूछता है तो 28-29 क्वेश्चन को आप आराम से सही कर सकते हैं, है ना। बस आप लोग अच्छे से रिविजन कीजिए। प्रीवियस हम लोग जो कुछ वीडियो देखे थे उसमें हम लोग देखे थे कि बिहार में करंट से संबंधित कुछ डेटा देखे थे, जिला वाइज देखे थे कि पश्चिमी चंपारण में कुछ हम लोग देखे थे, पूर्वी चंपारण में हम लोग देखे थे, है ना, बेगूसराय में देखे थे। आज हम लोग 5-7 जिला पर कवर करेंगे। 5-7 जिला में जो जो पिछले एक साल में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी है, कुछ भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है ना, या और भी कोई अन्य चीज घटनाएं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। बिहार का एक प्रमुख जिला आपका आइए बक्सर। आइए हम लोग धीरे धीरे एक एक जिला करके देखते हैं ना। बक्सर है ना। बक्सर में देखिए दो घटनाएं दो चीज इंपॉर्टेंट बिहार में। एक बोलता है कि बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना, है ना, ठीक है। बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है जल जीवन हरियाली। इस योजना की रैंकिंग में फर्स्ट स्थान, प्रथम स्थान आया, ठीक। बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है जल जीवन हरियाली योजना। तो बिहार सरकार द्वारा इस योजना की सफलता का रैंकिंग कराया गया कि किस जिला में इस योजना की सफलता का दर क्या है। तो जब रैंकिंग कराया गया तो इसमें प्रथम स्थान जो आया बक्सर आया है। देखिए प्रथम स्थान। तो पूछ सकता है कि जल जीवन हरियाली योजना की रैंकिंग में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान आया, तो है बक्सर, पहला स्थान। दूसरा ये होता है कि बिहार का जो फर्स्ट बायोगैस प्लांट, बिहार का प्रथम, बिहार का जो फर्स्ट है बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट की स्थापना, ठीक ना, ठीक। बिहार का फर्स्ट प्रथम बायोगैस प्लांट की स्थापना जो है ब्रह्मापुर में किया गया। अब ब्रह्मापुर कहां पर है? बक्सर में ही है ना। बिहार का प्रथम बायोगैस संयंत्र की स्थापना बक्सर के ब्रह्मापुर में किया गया है। और बिहार की जो प्रमुख योजना है जल जीवन हरियाली योजना की रैंकिंग में बक्सर का प्रथम स्थान आया है। तो ये जो दो डेटा हैं वो बक्सर से रिलेटेड है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावना है। इसके बाद हम लोग एक जिला है रोहतास। अभी हम लोग रोहतास के बारे में पढ़े भी, अभी हम लोग कि जो प्रीवियस वीडियो हम लोग देखे थे रोहतास, पढ़े थे कि साक्षरता के मामले में, पुरुष साक्षरता के मामले में, महिला साक्षरता के मामले में, तीनों ही मामले में रोहतास सबसे टॉप पर था। रोहतास, तो रोहतास में दो चीजें, एक तो पहला गया है कि इको एग्रीकल्चर अवार्ड, इको एग्री अवार्ड पूछा गया कि इको एग्रीकल्चर अवार्ड बिहार सरकार द्वारा ही दिया जाता है। इको एग्रीकल्चर अवार्ड किसको दिया गया था? ये बोला गया कि आपको रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र, रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को दिया जाए, कृषि विज्ञान केंद्र को। बोला
इको एग्रीकल्चर अवार्ड किसको दिया गया था? रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया। क्यों दिया गया था? दिया गया था इसको, है ना, कि पराली प्रबंधन, पराली प्रबंधन ना, तो रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र जो है पराली प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया था, इसीलिए रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक दूसरा चीज है कि अभी एक हाल में बहुत ही चर्चा में रहता कि 98 घंटा में 38 किलोमीटर, 98 घंटा में 38 किलोमीटर सड़क निर्माण का रिकॉर्ड। न, 98 घंटा में 38 किलोमीटर सड़क निर्माण का रिकॉर्ड जिस जिला में, वो रोहतास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार पूछेगा, बिहार के किस जिला में हाल ही के दिनों में 98 घंटा में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया था? वो है रोहतास। दूसरा था इको एग्रीकल्चर अवार्ड किसको दिया था? रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया था। ये दो इंपॉर्टेंट घटना था। तीसरा डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं कैमूर। कैमूर के बारे में हम पढ़े भी है कि वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, प्रतिशतता के मामले में भी सबसे अधिक है, बिहार का सबसे आपका पश्चिमी जिला है ना कैमूर। और जनघनत्व बोलते हैं तो जनघनत्व जो सबसे कम कैमूर का था, सबसे अधिक कहाँ था? शिवहर का था, 1106 जनघनत्व है, पढ़े हम लोग है। तो कैमूर की बात करें तो कैमूर में बोला गया कि अभी बिहार का जो ये अभी एट प्रेजेंट टाइम बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। कहां पर है? पश्चिमी चंपारण में। लेकिन अभी ये निर्णय लिया गया है कि बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व की स्थापना किया जाएगा ना। तो बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व की स्थापना कैमूर में होगा। कैमूर में होगा, अभी हुआ नहीं होगा, ये निर्णय लिया गया है कि बिहार का जो सेकेंड जो टाइगर रिजर्व बनेगा वो बनेगा कैमूर में। पहला कहां था? वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में था, है ना। दूसरा क्या बनेगा? कैमूर में। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक है कि अभी कैमूर में ही जो है महापाषाण काल का स्थल मिले हैं, महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। पूछेगा कि हाल के दिनों में बिहार के किस जिला में महापाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं? तो जिला है कैमूर जिला है। हाँ, दूसरा पूछेगा कि बिहार का जो सेकंड टाइगर रिजर्व कहां बनाया जाएगा? तो कैमूर में बनाया जाएगा। तीसरा पूछेगा बिहार का जनघनत्व जो है सबसे कम कहां पर है? तो कैमूर में है। चौथा पूछेगा कि वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक कहां पर है? कैमूर में। प्रतिशतता के दृष्टिकोण से वनों का क्षेत्र सबसे अधिक कहां पर है? तो कैमूर में है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? तो कैमूर है। ये सारा चीज कैमूर से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट जिला हम देखते हैं भागलपुर। भागलपुर के बारे में हम पहले ही पढ़े हैं कि एक विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहां पर है? भागलपुर में, है ना। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है भागलपुर में, है ना। यहां भागलपुर में पढ़े थे, यहां पर भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, भारत का सेकेंड जो है दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो बनेगा वो भागलपुर बनेगा। पूछेगा कि भारत का जो सेकेंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो भागलपुर में किया जाएगा, ठीक ना। दूसरा चीज होगा कि पूछेगा
कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग दिया गया है? तो ये भागलपुर रेलवे स्टेशन है ना, भागलपुर रेलवे स्टेशन को, भागलपुर रेलवे स्टेशन को है ना, को क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्डन रेटिंग, ग्रीन गोल्डन रेटिंग ना, ग्रीन गोल्डन रेटिंग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन गोल्डन रेटिंग दिया गया है? तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया है। भागलपुर में सेकेंड जो है डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जो है रिसर्च सेंटर की स्थापना किया जाएगा, है ना, दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापना किया जाएगा। तीसरा एक चीज एक और भी होता है कि कछुआ प्रजनन केंद्र की स्थापना किया गया है। बिहार के जिस जिला में कछुआ प्रजनन केंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंद्र की स्थापना, तो कछुआ प्रजनन केंद्र की स्थापना बिहार के जिस जिला में किया गया है वो भागलपुर में किया गया है। ठीक है, तो अब इससे पहले बक्सर में दो चीज पढ़े थे कि जल जीवन हरियाली योजना की जो रैंकिंग में पहला स्थान आया था। दूसरा पढ़े थे कि राज्य का फर्स्ट बायोगैस प्लांट जो है बक्सर के ब्रह्मपुर में किया था ना। रोहतास में पढ़े थे कि इको एग्रीकल्चर अवार्ड जिसको दिया गया था वो रोहतास कृषि विज्ञान केंद्र को था। और एक और 98 घंटा में 38 किलोमीटर सड़क निर्माण का रिकॉर्ड भी ऐसा रोहतास में आता है ना। भागलपुर की बात देखिए, भागलपुर बात देखते खगड़िया जिला, देखिए खगड़िया, अभी हम लोग खगड़िया पढ़े थे कि अनुसूचित जनजाति की जो प्रतिशतता सबसे कम था उसमें एक तो औरंगाबाद था, एक था आपको खगड़िया और तीसरा था समस्तीपुर था, है ना, ये पढ़े थे। तो खगड़िया जिला से संबंधित एक बोला गया कि नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग, नीति आयोग द्वारा टाइम टू टाइम डेल्टा रैंकिंग जारी किया जाता है ना, डेल्टा रैंकिंग। तो नीति आयोग द्वारा जारी किए गए डेल्टा रैंकिंग में बिहार के जिस जिला को दूसरा स्थान पर है वो खगड़िया, सेकेंड स्थान, दूसरा स्थान है। ठीक है, तो नीति आयोग चूंकि पूरे ओवरऑल जारी करता है ना, तो नीति आयोग द्वारा जो डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है उसमें सेकेंड स्थान कौन आया है? खगड़िया आया है। सेकेंड है आकांक्षित जिला कार्यक्रम में खगड़िया प्रथम था। आकांक्षित जिला कार्यक्रम, आकांक्षित जिला कार्यक्रम में बिहार में पहला स्थान खगड़िया है, बिहार में प्रथम, ठीक ना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार में प्रथम स्थान यदि कोई है तो खगड़िया जिला है। ठीक है, तीसरा चीज देखिए जमुई, जमुई, जमुई के नाम से पता ही होगा कि जमुई के जो सांसद कौन है? चिराग पासवान है, जिनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, है ना। तो जमुई में हम लोग पढ़े थे एक अभ्यारण्य था जो कहते कि नागी नकटी, है ना, नागी नकटी वन्य जीव अभ्यारण्य का था, जमुई में था। तो इसमें देखिए दो तीन इंपॉर्टेंट है, एक तो है गिद्धौर महोत्सव, गिद्धौर महोत्सव, तो बिहार के जिस जिला में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया तो वो जिला कौन है? जमुई है ना, गिद्धौर महोत्सव का आयोजन जमुई में। दूसरा चीज वो था कि राजकीय पक्षी महोत्सव है करवल, कलरव, 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 ये क्या है? राजकीय पक्षी महोत्सव, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी महोत्सव, तो कलरव, कलरव, तो कलरव के राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन, ठीक है। तो राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जो किया था जमुई में, जहां पर किया गया था एक जो अभ्यारण्य है नागी नकटी, नागी नकटी
वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य ना। तो जमुई में नागी नकटी वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसी अभ्यारण्य में कलरव, जिसको बोलते हैं कि राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार का फर्स्ट जैविक ग्राम, बिहार का प्रथम जैविक ग्राम का नाम केड़िया, केड़िया। तो बिहार का फर्स्ट प्रथम जैविक ग्राम कौन है? केड़िया है। किस जिला में है? जमुई में, ठीक है। तो बिहार का फर्स्ट जो है, प्रथम जो है जैविक ग्राम कौन है? केड़िया है, केड़िया है ना, जो कि केड़िया ग्राम है, जो किस जिला में? जमुई में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुंगेर। अभी हम लोग पढ़े थे मुंगेर के बारे में। मुंगेर के बारे में क्या पता है? सबसे पहला तो मुंगेर के बारे में पढ़े थे कि मुंगेर में एक क्या आपका क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य, जो बोलते हैं कि भीम बांध, है ना, भीम बांध पढ़े थे, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े थे, वन्य जीव अभ्यारण्य। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ था? मुंगेर में था। दूसरा चीज आप लोग ये भी पढ़े थे कि गंगा किनारे, अभी पढ़ेंगे कि गंगा किनारे अवस्थित, है ना, गंगा किनारे अवस्थित बिहार के शहरों में, बिहार के शहरों में सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे स्वच्छ शहर है। तो बिहार में गंगा के किनारे जितने भी शहर अवस्थित है, उन सभी शहरों में सबसे स्वच्छ शहर है, क्लीन सिटी है, तो मुंगेर है ना। दूसरा चीज, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में था। तीसरा चीज हम पढ़ते हैं कि तीसरा चीज हम पढ़ते हैं ये लिंगानुपात। तो लिंगानुपात में तो सबसे अधिक क्या था? लिंगानुपात में सबसे अधिक जो था आपका गोपालगंज था, लेकिन सबसे कम मुंगेर था। और शिशु लिंगानुपात में सबसे अधिक हम लोग पढ़े किशनगंज पढ़े थे, किशनगंज पढ़े थे, है ना। और सबसे कम पढ़े हम पढ़े वैशाली ऊपर पढ़े थे, है ना, वैशाली पढ़े थे। ना तो ये पढ़े कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, गंगा नदी के किनारे जितने भी बिहार के शहर और उसमें सबसे स्वच्छ शहर हो गया। और एक चीज में और इंपॉर्टेंट है, वो बोलता है कि बिहार का दूसरा रेल सुरंग, बिहार का दूसरा रेल सुरंग बनाया गया है ना। बिहार का दूसरा रेल सुरंग कहाँ है? मुंगेर में। इंपॉर्टेंट, बिहार का जो सेकंड रेल सुरंग है मुंगेर में है ना। नेक्स्ट देखिए आपका है बांका जिला, एक है बांका जिला। बांका जिला के बारे में बोलिएगा कि बांका जिला में एक पर्वत है मंदार पर्वत, है ना। कौन सा पर्वत है? मंदार पर्वत, मंदार पर्वत। याद रखिए, पूछता है कि मंदार पर्वत कहाँ है? तो बांका जिला में। तो मंदार पर्वत, बांका जिला में जो मंदार पर्वत है, वहीं पर एक मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की शुरुआत हुई है। मोर अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल हुई है। पूछेगा बिहार के किस जिला में मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की शुरुआत की है? वो बांका जिला में। और बांका जिला के जिस पर्वत हुए मंदार पर्वत है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार के किस जिला के कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के अभियान की शुरुआत हुई है ना। तो जो भी कैदी हैं, कैदी को डिजिटल साक्षर, डिजिटल साक्षर
बनाने की पहल, है ना। ठीक है, तो बांका के जो वहां पर जेल की जो कैदी है उनको डिजिटल साक्षर बनाने की शुरुआत की गई है ना। डिजिटल साक्षर हो गया, ठीक ना आपको। तो बांका में दो चीज है, एक तो मंदार पर्वत तो मोर अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, और दूसरा जो है वहां की जो कैदी को डिजिटल बनाया जा रहा है, डिजिटल साक्षर। एक चीज और पूछे, एक डैम है जिसका नाम है आपको ओढ़नी डैम। ओढ़नी डैम कहाँ है, डैम कहाँ है, तो भी याद रखिएगा कि बांका में ही है ना ओढ़नी डैम। ठीक, ओढ़नी ना, एक गाना है ना ओढ़नी, तो ओढ़नी डैम क्या है, बांका में। तो बांका में कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाया जा रहा है। बांका में एक प्रमुख डैम है जिसका नाम ओढ़नी डैम है। बांका के जो मंदार पर्वत है वहां पर मोर अभ्यारण्य की शुरुआत की गई है। इसके बाद नेक्स्ट जिला जिला है शेखपुरा। शेखपुरा, शेखपुरा के बारे में हम पढ़े थे कि वनों का क्षेत्रफल सबसे कम और प्रतिशतता के मामले में भी शेखपुरा था, है ना। वनों का पढ़े थे हम लोग। इसमें देखिए शेखपुरा जो बिहार का प्रथम जिला है, ये बिहार का प्रथम जिला है जहां पर जो जमीन प्लॉट को, जमीन जो प्लॉट है को आधार नंबर जोड़ा जा रहा है, आधार नंबर से जोड़ा जा रहा है, जोड़ा गया है ना। ठीक है, तो शेखपुरा बिहार का प्रथम जिला है जहां पर जो जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि गुड गवर्नेंस की जो रैंकिंग है, गुड गवर्नेंस की जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग में इसका स्थान प्रथम है। पूछेगा कि गुड गवर्नेंस की रैंकिंग में प्रथम स्थान बिहार किस जिला का है, तो वो जिला का नाम है शेखपुरा, है ना। वनों का क्षेत्रफल सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा। वनों का क्षेत्रफल प्रतिशतता के दृष्टि सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा है। बिहार के किस जिला में जमीन प्लॉट को आधार में जोड़ा गया है, तो है शेखपुरा है। इसके बाद एक आइए जहानाबाद। जहानाबाद, जहानाबाद में एक चीज, एक ही इंपॉर्टेंट डेटा है इसमें, क्या बोलता है कि 100% डिजिटल बैंक वाले है, 100% डिजिटल बैंक, डिजिटल डिजिटल बैंक वाला जिला। पूछेगा बिहार का कौन सा जिला है जहां पर 100% जो बैंकिंग व्यवस्था डिजिटल है ना, 100% बैंकिंग व्यवस्था डिजिटल है, वो जहानाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछने की संभावना है कि 100% डिजिटल बैंक जो है 100% जो बैंक है वो डिजिटल हो चुके हैं, वो जहानाबाद हो गया था, ठीक ना। अरवल, अरवल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि बिहार में जो प्रमंडल कितने हैं, 9 है। जिला कितना है, 38 है। अनुमंडल है 101 है। प्रखंड है 534 है ना। प्रखंड 534 है ना, प्रखंड 534 हो गया है। नगर निगम जो देखते हैं कि 19 नगर निगम है। तो बिहार में जो 38 जिला है उसमें 38वां जिला, सबसे नवीनतम जिला है ये अरवल है। बोलता है कि सबसे नवीनतम जिला बिहार का, बिहार का सबसे नवीनतम जिला है, मतलब 38वां है। ठीक है, बिहार का सबसे नवीनतम जिला जो है अरवल है। दूसरा चीज बोला कि अरवल जिला में एक थाना है, कुर्था थाना, कुर्था पुलिस स्टेशन, कुर्था पुलिस स्टेशन। और इस कुर्था पुलिस स्टेशन को जो है वो बोला गया है कि बिहार का सर्वोत्तम, बिहार का
सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। तो बिहार सरकार द्वारा ना अभी अवार्ड दिया गया है ना, इसको अवार्ड बोलते हैं। बिहार सरकार द्वारा अवार्ड दिया गया कि बिहार का सर्वोत्तम, सबसे अच्छा सर्वोत्तम जो पुलिस स्टेशन है वो है कुर्था पुलिस स्टेशन है। और कुर्था कहाँ पर है? अरवल में ही है। कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल में ही है, जिसको बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है ना। और एक चीज और है कि आपका कि हर घर शुद्ध जल योजना, हर घर शुद्ध जल योजना, हर घर शुद्ध जल योजना की जो रैंकिंग है इसमें पहला स्थान है, रैंकिंग में पहला स्थान। हर घर शुद्ध जल योजना की जो रैंकिंग है उसमें पहला स्थान जो है वो आपको अरवल का ही आया है ना, अरवल का है। नेक्स्ट देखिए, औरंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है। औरंगाबाद में पढ़ते भी कि अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता सबसे कम है, उसमें खगड़िया है, औरंगाबाद है और एक था समस्तीपुर था। तो औरंगाबाद में एक ही इंपॉर्टेंट सबसे डेटा है कि दीदी की रसोई योजना, दीदी की रसोई योजना का शुभारंभ हुआ। दीदी की रसोई योजना का शुभारंभ जो औरंगाबाद में है। यहाँ पे औरंगाबाद के जो सदर हॉस्पिटल है ना, तो औरंगाबाद के सदर अस्पताल द्वारा दीदी की रसोई योजना का शुभारंभ किया गया था, है ना। और लास्ट जिला हम लोग देखते हैं आज की डेट में, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ना। तो गया देखिए, गया के बारे में हम पढ़े थे इससे पहले कि गया बिहार का सबसे दक्षिण जिला है, जो 24 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री नॉर्थ होता है, तो उसमें 24 डिग्री गया से गुजरती है। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं ना कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक गया में है और प्रतिशतता में भी गया में था, है ना। गया में एक और था आपको आपका वन्य जीव अभयारण्य था, जिसका नाम था आपका गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, भी गया में है ना। और राजगीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ था? वो नालंदा में था, है ना। तो गया में एक है राज्य का पहला रबर डैम, राज्य का पहला रबर डैम का निर्माण हुआ। राज्य का फर्स्ट पहला रबर डैम का निर्माण कहां हुआ है? गया में। कौन नदी किनारे हुआ? फल्गु नदी किनारे, फल्गु नदी पर, ठीक है। तो राज्य का पहला रबर डैम का निर्माण गया में फल्गु नदी पर हुआ है और उस डैम का नाम जो रखा गया है वो गयाजी डैम, गयाजी डैम का नाम रखा गया, डैम रखा गया, ठीक है, गयाजी डैम हो गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है कि बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, बिहार का सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर। हम पढ़े थे कि बिहार में गंगा नदी के किनारे जितने शहर अवस्थित उसमें सबसे स्वच्छ कौन था? मुंगेर था। लेकिन बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन हो गया? तो गया हो गया। और एक और है मतलब कि हर घर बिजली पहुंचाने में, हर घर बिजली पहुंचाने, हर घर बिजली पहुंचाने में भारत में पहला स्थान, भारत में अव्वल है ना, अव्वल सबसे अधिक है, अव्वल। तो हर घर बिजली पहुंचाने में देश में यदि अव्वल कोई जिला है तो गया है। और गया में फल्गु नदी पर राज्य का पहला रबर डैम का निर्माण किया गया, उस डैम का नाम है गयाजी डैम है। और बिहार का सबसे स्वच्छ शहर भी आपको गया है। इस प्रकार हम लोगों ने लगभग
लगभग 8-10 जिला के बारे में हम लोग पढ़े थे। इससे पहले हम लोग पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय इत्यादि के बारे में पढ़ चुके थे। फिर नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें भी 5-7 जिला है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। जो भी उस जिला से संबंधित जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी है, कोई योजना शुरुआत किया है, कोई संस्थान की स्थापना की, ये सारे पढ़ लेंगे ना। इससे क्या होगा कि आपका बिहार का जो है लगभग चीज क्लियर हो जाएगा और आपकी एग्जामिनेशन में बहुत ही सहूलियत मिलेगा। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भी